भारत भूमि मनोहर, पराक्रमी वीरों की जननी, पराक्रमी वीरों की जननी, विश्व विजयी है राष्ट्र अमर, विश्व विजयी है राष्ट्र अमर। जय जय भारत भूमि मनोहर, निर्मल जल की नदियां बहती, निर्मल जल की नदियां बहती, प्यास बुझाती स्फूर्तियां भरती, प्यास बुझाती स्फूर्ति है भरती, पावन धरा को सिंचित करती, पावन धरा को सिंचित करती, पोषित होते जीव चराचर, पोषित होते जीव चराचर। जय जय भारत भूमि मनोहर, जय जय भारत भूमि मनोहर। पुत्र आदर्शों की परिपाटी, सत्य अहिंसा प्रेम की, आदर्शों की परिपाटी, सत्य अहिंसा प्रेम की थाती, अनुशासन की जगमग ज्योति, अनुशासन की जगमग ज्योति, सदा जली है इस धरती पर, सदा जली है इस धरती पर। जय जय भारत भूमि मनोहर, जय जय भारत भूमि मनोहर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मिलजुल रहते भाई भाई, मिलजुल रहते भाई भाई, तन्मयता से सेवा करते, तन्मयता से सेवा करते, सुख से बिताते जीवन सफर, सुख से बिताते जीवन सफर, सुख से बिताते जीवन सफर। जय जय भारत भूमि मनोहर, जय जय भारत भूमि मनोहर। वीर सुभाष चंद्र शेखर की धरती, वीर सुभाष चंद्र शेखर की धरती, शत्रु शक्ति का है दमन वो करती, शत्रु शक्ति का दमन है करती, राष्ट्र भक्ति का पाठ पढ़ाती, राष्ट्र भक्ति का पाठ पढ़ाती, सेवक जनती प्रचंड निडर, सेवक जनती प्रचंड निडर। जय जय भारत भूमि मनोहर, जय जय भारत भूमि मनोहर। जो भी शत्रु आंख दिखाए, जो भी शत्रु आंख दिखाए, बाल न बांका वो कर पाए, बाल न बांका वो कर पाए, पूंछ दबाए भागा जाए, पूंछ दबाए भागा जाए, देख न पाए फिर मुड़ कर, देख न पाए फिर मुड़ कर, देख
देख न पाए वो फिर मुड़कर। जय जय भारत भूमि मनोहर, जय जय भारत भूमि मनोहर। पराक्रमी वीरों की जननी, पराक्रमी वीरों की जननी, विश्व विजयी हे राष्ट्र अमर, विश्व विजयी हे राष्ट्र अमर। जय जय भारत भूमि मनोहर, जय जय भारत भूमि मनोहर। बहुत सुंदर रचना। वाह, जय जय भारत बहुत भूमि सुंदर। मनोहर। और तरन्नुम में जिस ढंग से आपने हम तक पहुंचाने का प्रयास किया और आपने बताया कि आज ही मैंने इस रचना को लिखा है, तो बहुत सुंदर है महेंद्र। और आपकी कोशिशें भी जारी हैं और जारी रहेंगी। कुछ न कुछ नया देने का हम सब लोग प्रयास करेंगे। तो दो शब्दों के साथ कहना चाहूंगा। कहते हैं जिंदगी कांटों का सफर है, कहते हैं जिंदगी कांटों का सफर है, पर हौसला ही इसकी पहचान है। कहते हैं जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला ही इसकी पहचान है। बने हुए रास्तों पर तो सभी चलते हैं, मगर दोस्तों जो रास्ते बनाए वही महान है, वही महान है। तो हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे वो एक रास्ता, एक राह बनाकर गए, जिनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास हमको करना चाहिए कि अपनी देश की आजादी को हमने बरकरार रखना है मिलके। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि कई कृतिकार हैं आज और मैं ज्यादा समय बोलने में नहीं लूंगा। मैं भारती दीदी को निवेदन के साथ उन्हें प्रणाम करते हुए मैं इस पटल पर आमंत्रित करता हूं कि भारती दीदी आए और अपनी सुंदर वाणी से हमें लाभान्वित करें। भारती दीदी। मैं ये कपूर रचना मतलब मेरे पहली ले साथ सुनाई छु मैं लिया में। और ये तिरंगा आज के लिए तिरंगा हम सबने फहरा रखो और जिनर वीर हमारे देश में तिरंगा फहरी रहो उन्हन का यो समर्पित छु मेरी कविता कुमाऊनी में छु। खुट बड़ा हो हिटो जय जवान, खुट बड़ा हो हिटो है जवान, खुट बड़ा हो हिटो जय जवान, थामी हाथ तिरंग निशान। त्यार वील देश चो प्राण चन संस्कृति चो, त्यार कनम देश का बमत जिम्मेवारी चो, निभाते आए निभाने रो जय जवान, खुट बड़ा हो हिटो जय जवान, थामी हाथ तिरंग निशान। हम न नाक पैरु तुम, हम न नाक भोल तुम, हम न नाक गीत तुम, हम न नाक मीत तुम लिबेल यो देश चो तुम देश का जय जवान, खुट बड़ा हो हिटो जय जवान, थामी हाथ तिरंगा निशान। तुम लिबे यो देश चो, तुम लिबे यो 10 दिशों में रंग छो, घर घर तिरंग छो, अमृत पर्व आहा मन मना उमंग छो, त्यार छन बहार छन वे दगे हो जवान, खुट बड़ा हो हिटो जय जवान, थामी हाथ तिरंगा निशान, खुट बड़ा हो हिटो जय जवान, थामी हाथ तिरंगा निशान। लाम में डटी छ तुम, काम में रोती छ तुम, घर बार छाड़ी सब रक्स हो लौली न तुम एक हमर जो हाथ हो जवान, खुट बड़ा हो हिटो जय जवान, हाथ थामी तिरंगा निशान, हाथ थामी तिरंगा निशान। धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी और बहुत सुंदर ढंगल प्रस्तुत लेकर जाओ और बहुत सुंदर शब्द संरचना। खुट बड़ा हो हिटो जय जवान, थामी हाथ तिरंगा निशान।
और एक सुंदर संदेश देना के लिए प्रयास ये गीता के माध्यम अपन कर मैं आभार प्रकट कर और धन्यवाद दे आपको के स्नेह और आशीर्वाद हम कहीं ये पटल पर मिलते रहो। आंखों से बहने वाले आंसू भी अलबेले, आंखों से बहने वाले आंसू भी अलबेले हैं। जिंदगी में बहुत से झमेले हैं, पर आप सब इस पटल में हमारे साथ हैं, तो फिर हम कहाँ अकेले हैं। तो ये बहुत सुंदर सा मेला है और हमारे जो बिखरे हुए फूल हैं वो गुलदस्ते के रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं, तो बहुत आनंद आता है। और कुछ जो प्रतिभाएं हैं पीछे भी हैं, तो कोशिश करेंगे कि हर प्रतिभा को हम इस पटल में लाएं और उनसे कुछ न कुछ हम सुने, कुछ न कुछ हम सीखें। चलिए क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। अब पटल पर हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, तो चलिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे तिलक राज जोशी जी को। तो आप पटल पर आए और अपना स्नेह आशीर्वाद अपने गीत अपने कविता के जरिए हमको दें। तिलक राज जोशी जी। धन्यवाद जन्नुदा। मोहन कृति पटल पर उपस्थित सभी जनन का मेरे प्रणाम से सादर प्रणाम से। आज में जो अमृत महोत्सव चल रहा स्वतंत्रता दिवसक, तो आज है 25 साल पहली स्वर्ण जयंती थी। तो विवागत थोड़ परिस्थितियां विपरीत थी देश में, मस्जिद मंदिर टूटना और घोटाला बहुत उजागर होना, तो वही पीड़ा में वक्त लिख रहा आज बैठे 25 साल पहले जो स्वर्ण स्वाधीनता दिवस मना में वही सुनून लग रहे हूँ। स्वाधीन दिवस की स्वर्ण जयंती देखो कैसे मना रहे, हिंदू तोड़े मस्जिद मंदिर मुस्लिम भाई तोड़ रहे, हिंदू तोड़े मस्जिद मंदिर मुस्लिम भाई तोड़ रहे, बर्छी घोंपे सिख ईसाई गोले बारूद दाग रहे, बर्छी घोंपे सिख ईसाई गोले बारूद दाग रहे, सौंदर्य सौहार्द प्रेम की चिता लगाकर, सौहार्द प्रेम की चिता लगाकर द्वेष घृणा को बढ़ा रहे, अपने ही घर आग लगाकर हंसी स्वयं की करा रहे, अपने ही घर आग लगाकर हंसी स्वयं की करा रहे। स्वाधीन दिवस की स्वर्ण जयंती देखो कैसे मना रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैर परस्पर बढ़ा रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैर परस्पर बढ़ा रहे, घोटालों पर घोटाले नित नए नए उद्घाटित रे, घोटालों पर घोटाले नए नए उद्घाटित रे, खलनायक से घोटालों पर हर नेता इतराए रे, खलनायक से घोटालों पर हर नेता इतराए रे, नीति नियम कानून सभी से ऊपर इनका साया रे, चले गए सामान्य सभी जन इनकी है यह माया रे, चले गए सामान्य सभी जन इनकी है यह माया रे। स्वाधीन दिवस की स्वर्ण जयंती देखो कैसे मना रहे, घर भरने के खातिर अपने देश गांव पर लगा रहे, घर भरने के खातिर अपने देश गांव पर लगा रहे, हिंदू तोड़े मस्जिद मंदिर मुस्लिम भाई तोड़ रहे, बर्छी घोंपे सिख ईसाई गोले बारूद दाग रहे,
बर्ची घोपे सिख ईसाई गोले बारूद दाग रहे। क्षमा करना, ये जरा निराशावादी प्रस्तुति की है। ये आज से 25 साल की पहली कविता है। सर आजकल भी यही बनी है स्थिति, आजकल भी यही चल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वर्तमान स्थिति में भी काफी कठिनाइयां हैं, काफी दिक्कतें हैं। कि ये सांदर्भिक होगा करके सुनाने की दृष्टता की क्षमा याचना। ये ऐसा ना, काव्य कविता जो है कभी भी अतीत नहीं होती है, वो हमेशा सारगर्भित रहती है और समीचीन होती है। ये हिंदू मुस्लिम दंगे तब भी थे, हिंदू मुस्लिम दंगे आज भी हैं, और ये हमेशा रहेंगे, ये टलने वाले नहीं हैं। तो जिसता नहीं करी आपने, समय पर ही बात थी। हाँ, और जो स्थिति 50 वर्ष पूर्व थी, 75वें में भी वही है। जी 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 जी, वो परिस्थितियां तो आज भी मतलब ज्यादा बदलाव उनमें नहीं है, बल्कि कुछ ज्यादा ही जो हुआ होगा। लेकिन आपकी कलम जब चली होगी उस समय वो परिदृश्य रहा होगा सामने, तो तभी कलम भी चलती है। चलिए, मैं आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका स्नेह प्यार हमको मिलता रहता है। भाई, स्वाधीनता दिवस की स्वर्ण जयंती देखो कैसे मना रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूजे को डरा रहे, कुछ इस टाइप का शायद आपने अपनी बात में भी रखा। चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद तिलकदा। और गिरीश दाजू हसमुख जी की भी उपस्थिति पटल पर हो चुकी है, आभार प्रकट करता हूँ। और साथ में ही राजू भाई को भी मैं देख रहा हूँ कि आपकी भी उस उपस्थिति इस पटल पर हो चुकी है। तो आप सबका आभार प्रकट करता हूँ और पटल पर लाता हूँ गोपाल दा को। गोपाल दा हमारे बुजुर्ग, और उनकी एक अलग शैली, उसका आनंद भी अलग है। तो गोपाल दा अगर पटल पर हैं तो अपना स्नेह आशीर्वाद हमको दीजिए और पटल पर आइए। और कोशिश है, अगर थोड़ा ज्यादा टाइम भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम सभी कृतिकारों की रचना सुनेंगे। अगर गोपाल दा अभी नहीं है, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, तो मैं प्रकाश दाजू को मंच पर ला रहा हूँ। आपको आमंत्रित करता हूँ, गोपाल दा को फिर बुलाऊंगा। और प्रकाश तिवारी जी हमारे बीच बने हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है, कृपया पटल पर आए। धन्यवाद स्वागत संचालक महोदय। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज की मेरी कविता है जोश। ये मेरे प्रथम परमवीर चक्र पर लिखी है। कविता सुनाने से पहले मैं उस स्थान पर श्रोताओं को ले जाना चाहूंगा जहाँ से मेरी कविता का उद्गम हुआ है। 2 लाइन का संदर्भ है, फिर कविता सुनाता हूँ। दिनांक 3/11/1947 को कश्मीर घाटी बड़गांव हवाई अड्डे के पास पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुकाबला करते हुए कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन का नेतृत्व कर रहे मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हुए थे। इस बड़गांव युद्ध में भारतीय सेना की विजय हुई थी। श्री सोमनाथ शर्मा को देश का प्रथम परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म दाद कांगड़ा, पंजाब, वर्तमान हिमाचल प्रदेश में 31 जनवरी 1923 को हुआ था। वर्तमान में दिनांक 23/1/2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों के नाम देश के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र विजेता 21 वीरों के नाम कर दिया गया है। अब कविता सुनेगा मेरी, जो उसे वीर रस में सुनेगा। ये मेरे प्रथम परमवीर चक्र विजेता को समर्पित और पूरे योद्धाओं को समर्पित है, जितने भी हमारे सैनिक है उनको भी समर्पित है। सुनेगा। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को अमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को अमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। रेजिमेंट थी कुमाऊं वीर सोमनाथ की, जन्मदाद कांगड़ा भिड़ंत बड़गाम की। शक्ति से लड़ा भिड़ा साथ रेजिमेंट का, 3 तिथि नवंबर की वर्ष देश आजाद का। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को अमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। घोर युद्ध जो लड़ा शत्रु को पछाड़ दिया, आन बान शान में जान भी कुर्बान किया। घोर युद्ध जो लड़ा शत्रु को पछाड़ दिया, आन बान शान में जान भी कुर्बान किया।
चक्र परम वीर प्रथम नाम सोमनाथ का, मातृभूमि लाल जो जोश युद्ध वीर का। चक्र परम वीर प्रथम नाम सोमनाथ का, मातृभूमि लाल जो जोश युद्ध वीर का। गर्भ राष्ट्र का बड़ा वीर को मान दिया, चक्र परम वीर को नाम वीर के किया। चक्र परम वीर जो राष्ट्र के सम्मान का, मातृभूमि का अमर युद्ध वीर नाम का। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को अमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। नाम सोमनाथ पर देश को गुमान है, रेजिमेंट थी कुमाऊं राष्ट्र का सम्मान है। अंडमान निकोबार द्वीप जो 21 के, वर्ष 2023 में नाम वीरों के किए। द्वीप जो अनाम थे सैन्य के सम्मान है, चक्र परम वीर के राष्ट्र के गुमान है। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को अमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। द्वीप वह अनाम जो नाम वीर को दिया, वीर के सम्मान में नाम सोमनाथ किया। द्वीप वह अनाम जो नाम वीर को दिया, वीर के सम्मान में नाम सोमनाथ किया। युद्ध भूमि से मिला चक्र परम वीर का, जोश युद्ध वीर है मेजर सोमनाथ का। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को चमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। और बहुत सुंदर सोमनाथ जी का बखान अपने छंदों द्वारा, अपनी कविता द्वारा आपने किया और उनकी याद दिलाई। उन वीर को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं उनकी शहादत को। तो बहुत बहुत आभार आपका प्रणाम करते हुए। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को अमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी, तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश तिवारी जी। चलिए बने रहेंगे हम सब लोग पटल पर। और मैं अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए, अगर हमारे बिष्ट जी की उपस्थिति हो गई है तो उनको फिर से निवेदन करता हूँ। अगर वो पटल पर नहीं है तो फिर मैं पटल पर तो छुप आपको पहले बहुत बहुत बधाई, लेकिन विवाह देशभक्ति को जीत छाने आपको दूसरा और लोगों को बोले जो भी छोड़ लो आज। चलिए आपके दर्शन हुए, आपका स्नेह मिला, आपका प्यार मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्नेह ही है, कहीं पर चले जाते हैं व्हाट्सएप मैसेज जो न्यू व्हाट्सएप के उन्हें तो धन्यवाद। चलिए सर, चलिए धन्यवाद और प्रणाम है आपको और आपकी गरिमामयी उपस्थिति को मैं लिए चल रहा हूँ। चलिए अगली आवाज राजू जी हमारे पटल पर हैं। मैं निवेदन करता हूँ हमारे छोटे भाई राजू जी से कि पटल पर आए और कुछ ऐसा सुनाएं कि हम भी आनंदित हो जाएं और कुछ न कुछ सीखने का हमको भी अवसर मिले। तो मैं राजू जी को बुला रहा हूँ पटल पे। जी प्रणाम है राजू, और इस प्रबुद्ध पटल को प्रणाम है। और सीखना हमने है, हम आप लोगों के बीच में सीखने के लिए आते हैं और कुछ सुनाने का अवसर मिल जाता है तो खुशी और बढ़ जाती है। जैसे बचपन में मेले में जाने के बाद जलेबी मिल जाती थी तो और भी खुशी हो जाती थी। तो पहले 4 पंक्तियां उन शहीदों के लिए देता हूँ। नमन है उस धरा को जन्मे जहां सपूत, नमन है उस धरा को जन्मे जहां सपूत, सारा जग ये हो रहा कर्मों से अभिभूत, सारा जग ये हो रहा कर्मों से अभिभूत। माटी तुम पिन गर्वित है, माटी तुम पर गर्वित है, देवों का आशीष, पुण्य धरा के गुण गाने को चुने हुए तुम दूत, पुण्य धरा के गुण गाने को चुने हुए तुम दूत। आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए एक सकारात्मक रचना रखता हूँ। आदरणीय तिलकराज जोशी जी ने जो परिस्थितियों पर किया था, मैं थोड़ा सकारात्मक सोचता हूँ उस पे। तो कुछ पंक्तियां हैं। बस सफल राष्ट्र का सपना है, बस सबल राष्ट्र का सपना है, ये देश हमारा अपना है। बस सबल राष्ट्र का सपना है, ये देश हमारा अपना है। नानक गौतम राम की माटी, नानक गौतम राम की माटी, भूमि यहाँ की तपना है। नानक गौतम राम की माटी, भूमि यहाँ की तपना है। गुरु ग्रंथ कुरान का पाठ करें, गुरु ग्रंथ कुरान का पाठ करें और राधे राधे जपना है।
गुरु ग्रंथ कुरान का पाठ करें और राधे राधे जपना है। ये देश हमारा अपना है, ये देश हमारा अपना है। ये सुंदर सुंदर पुष्पों की घाटी, सुंदर सुंदर पुष्पों की घाटी पहाड़ों का अनुपम गहना है। कि सुंदर सुंदर पुष्पों की घाटी पहाड़ों का अनुपम गहना है। सूरज की किरणों से स्वर्णित, सूरज की किरणों से स्वर्णिम मुकुट हिमालय पहना है। ये देश हमारा अपना है, ये देश हमारा अपना है। भूखा ना सोए कोई यहाँ, कि भूखा न सोए कोई यहाँ, हर चूल्हे पे खाना पकना है। भूखा न सोए कोई यहाँ, हर चूल्हे पे खाना पकना है। आत्मनिर्भर बने देश यह, नहीं किसी को थकना है। आत्मनिर्भर बने देश यह, नहीं किसी को थकना है। ये देश हमारा अपना है, ये देश हमारा अपना है। सीमा की रखवाली को तो खड़ा वीर वो अपना है। सीमा की रखवाली को तो खड़ा वीर वो अपना है। आंख उठाकर देखे जो भी दुश्मन वो तो नपना है। आंख उठाकर देखे जो भी दुश्मन वो तो नपना है। बस सबल राष्ट्र का सपना है, ये देश हमारा अपना है। नारी का सम्मान यहाँ हो, कि नारी का सम्मान यहाँ हो, वो मात्र किसी की बहना है। कि नारी का सम्मान यहाँ हो, वो मात्र किसी की बहना है। महिला को महिला सम्मान से देव मिले, कि महिला सम्मान से देव मिले। वेदों का भी ये कहना है, वेदों का भी ये कहना है। ये देश हमारा अपना है, ये देश हमारा अपना है। आपस में भाईचारा हो बस, कि आपस में भाईचारा हो बस, राजू अपना कहना है। आपस में भाईचारा हो, राजू अपना कहना है। जी जान लगा दे हम सारे, जी जान लगा दे हम सारे, बस सबल राष्ट्र का सपना है, बस सबल राष्ट्र का सपना है, बस सबल राष्ट्र का सपना है। ये देश हमारा अपना है, ये देश हमारा अपना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर पंक्तियां और बहुत सुंदर हमारी कल्पना भी कि ये देश हमारा अपना है और इसे जो है आत्मनिर्भर बनना है और उस दिशा में हमारी लेखनी ने भी कदम बढ़ाना है कि कैसे हम आत्मनिर्भर बना सकें अपने देश को। क्योंकि पहले कहते थे ना, पढ़कर हमने किताबों से पाया इतना ज्ञान, सोने की चिड़िया था पहले अपना हिंदुस्तान। हाँ बेटे, अभी आपको बुला रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आपको आमंत्रित करते हैं। आप बने रहिए पटल पर, आपकी हम जरूर सुनेंगे। इस आजादी के मौके पर सुंदर सी कविता हम अपनी बिटिया की भी सुनेंगे, तो कुछ देर हमारे पटल पर बने रहें। तो बहुत सुंदर राजू ने अपनी पंक्तियां दी और ऐसा हमारे देश को होना चाहिए और उसके लिए कोशिशें भी जारी रहती हैं और जारी रहनी भी चाहिए कि देश हमारा अपना है। तो सोने की चिड़िया देश था, कई बार लूटे हम, कई बार हमको बर्बाद किया गया हमारे देश की सोने की चिड़िया को, लेकिन अभी भी कल्पना है कि अभी भी हमारे देश में वो मुकाम आ सकता है कि हम फिर से सोने की चिड़िया बन सकते हैं। चलिए, बहुत सुंदर और बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। और मैं चलिए लिए चलता हूँ। पहले इससे पहले कि किसी और को बुलाऊं, मैं इसके जोश को कम नहीं करना चाहता अपनी नन्ही सी गुड़िया के। इसमें जो जोश है और जो उमंग है, जो उत्साह है, चलिए बेटे हम पहले आपकी सुनते हैं और उसके बाद फिर औरों के पास ले चलेंगे। तो ये नन्ही सी गुड़िया हमारे बीच में है, तो कौन सा गीत, कौन सी कविता लेकर आई हैं? आइए बेटे पटल पर आइए। नमस्ते दादाजी, नमस्ते दादी। आज मैं आप सबों को नमस्ते बोल रही हूँ। मैं हूँ नवन्ना तिवारी, मेरी क्लास है यूकेजी, मेरे स्कूल का नाम है इनोसेंट हार्ट स्कूल। आज मैं आपको झंडे की कविता सुनाने वाली हूँ। झंडा ऊंचाल है हमारा, है हमारा देता प्यार। झंडा बचाते लोगों से, झंडा ऊंचा है हमारा, झंडा ऊंचा है हमारा, करता देश की परवाह। झंडा ऊंचा है हमारा। थैंक यू। बहुत सुंदर बेटे, जुनून है, जज्बा है, जज्बात है। क्या बात है दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इसके लिए, इस गुड़िया के लिए हमारे। चलो, बहुत सुंदर बेटे। और पटल पर हमें
हमेशा उपस्थिति रहती है। और ललित जी, आपका भी आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि गुड़िया में आपके गुण आ रहे हैं और धीरे धीरे हम इस पटल में इसकी बहुत मधुर आवाज और बहुत सुंदर कविताएं सुना करेंगे आगे आने वाले समय में। तो चलिए, आभार है और धन्यवाद है। मैं लिए चलता हूँ अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए। हमारे बीच में और कौन कौन सी मूर्तियां हैं? चलिए, ललित जी की उपस्थिति है, पहले ललित जी को ही आमंत्रित कर लेते हैं। बिटिया के साथ पिता की भी सुनते हैं, कौन सी कविता हमें सुनाते हैं। ललित जी। नमस्कार, मंचों को उपस्थित सब विद्वानों को मेरा प्रणाम। आज यो कविता का जो 14 अगस्त दिन महात्मा गांधी मन में के चल लो छी, उन्हें मनोस्थिति के छी वो ध्यान में धरते हुए यह मृत्यु लाइन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्हें मन में के चल लो छी, ये तो सब देश जानू कि उनको कदू खुशी कदू के हर्ची। कैसे मनाऊं आजादी को, कैसे तिरंगा को फहराऊं, बता दो मुझको तुम, मैं दिल्ली में जश्न कैसे मनाऊं। कैसे मनाऊं आजादी को, कैसे तिरंगा को फहराऊं, बता दो मुझको तुम, मैं दिल्ली में जश्न कैसे मनाऊं। लोगों दिल्ली के लोग सारे खुश नजर आते थे, लाहौर कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे बड़े थे। भाई भाई को लड़ाया, हिंदू मुस्लिम मर रहे, खून उनका कैसे मैं इस तिरंगे पर ले आऊं। कैसे मनाऊं आजादी को, कैसे तिरंगा को फहराऊं, बता दो मुझे तुम, मैं दिल्ली में जश्न कैसे मनाऊं। 14 की ये काली रात 15 का नया सवेरा था, सारे अपने दबे रहे, सारे सपने दबे रहे, दर्द दर्द अपनों का इतना था, राष्ट्रपिता का दर्जा मुझको तुम लोगों ने दे दिया। राष्ट्रपिता का दर्जा मुझको तुम लोगों ने दे दिया। दिल रोता था खून के आंसू आंसू, मैं चल के कैसे आऊं। कैसे मनाऊं आजादी को, कैसे तिरंगा को फहराऊं, बता दो मुझको मैं दिल्ली में जश्न कैसे मनाऊं। आजादी का जश्न मनाने में सारे इतने व्यस्त हुए, नम न हुई जश्न में डूबे अपनों की लाशें भूल गए। नम न हुई जश्न में डूबे अपनों की लाशें भूल गए। हुक्का पानी भी बंद किया, खींची थी लकीर बंटवारे की। हुक्का पानी बंद किया, खींची थी लकीर बंटवारे की। लाहौर जल रहा था आग में, लाहौर जल रहा था आग में, क्यों आग मैं कैसे बुझा पाऊं। कैसे मनाऊं आजादी को, कैसे तिरंगा फहराऊं, बता दो मुझको तुम, मैं दिल्ली में कैसे जश्न मनाऊं। जैसे रात के 12 बजे जोरदार शंखनाद हुआ, जैसे रात के 12 बजे जोरदार शंखनाद हुआ, भारत माँ की जैसे उस पल का उद्घोष हुआ। लाखों की भीड़ जुटी थी, मूसलाधार बारिश हुई, तिरंगा फिर लहराया था, नम आँखों से कैसे जाऊं। कैसे मनाऊं आजादी को, कैसे
कैसे तिरंगा फहराऊं। बता दो मुझको तुम, मैं दिल्ली में जश्न कैसे मनाऊं। धन्यवाद. गेले की मी महात्मा गांधी काय नाही महात्मा गांधी उदिन बहुत करुणामयी हृदय सी, वो ये दुखी थी कि हिंदू और मुसलमानों आपस में बहुत लड़ा है। लगभग 2 लाख लोग उमी मारी गई और बेघर रही यहाँ पे, और लाहौर में, और ये पूर्वी पंजाब, ये उत्तर पंजाब में, और वहाँ कलकत्ता में पूर्व पे। तो यह उनको दुख सी, वो कौन सी किया जश्न इसी मनाओ, पर राजनीतिक कारणों के लिए उनको यह करण पड़ो, जश्न मनाना पड़ो, अंतर सत्ता हस्तांतरण खेल नहीं हो। धन्यवाद. हाँ, वो वक्त उस परिस्थिति थी, और वाकई में गांधी जी पीड़ा और गांधी जी दर्द वक्त तो उनके तुमले अपन कलम में समेट बेर हम तक पूजोना प्रयास कर छे। एक से हम आभार प्रकट करनो, कैसे मनाऊं आजादी को, कैसे तिरंगा फहराऊं। तो उनका मन बहुत व्याकुल था, बहुत व्यथित था, बहुत दुखी था। तो उसको कविता के जरिए आपने हमको पहुंचाया उस समय की स्थिति को। चलिए ललित जी, आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं आपको, और बने रहिएगा पटल पर। चलिए क्रम को आगे बढ़ाता हूं, और हमारे बीच में हमारे जो आज अन्य कृतिकार भी हैं, उनमें पूरन चंद भट्ट जी हैं, और डॉक्टर BS कालाकोटी जी हैं, और उन्हीं के साथ हमारे गिरीश बिष्ट जी, हसमुख जी की भी उपस्थिति है, और गिरीश अधिकारी जी की भी उपस्थिति है, और सोनी कुमाऊनी जी की भी उपस्थिति है। चलिए मैं पहले मैं समझता हूँ कि मैं सोनी कुमाऊनी जी से एक थोड़ा सा रस परिवर्तन करने के लिए उनको आमंत्रित करता हूँ पटल पर, कि सोनी जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप पटल पर आए हैं और अपने मधुर कंठ से और कोई सुंदर सा गीत इस पटल पर रखें, उसका हम भी लाभ उठाएं। सोनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जोंगा, और आपको के भेंट घाटे के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी आदरणीय साहित्यकार गुरुजनों को मैं प्रणाम करूं, नमन करूं, और आजादी जो 76 साल है, तो वे कि मैं आपको सबको बधाई दूं, हार्दिक शुभकामनाएं दूं। आज मैं एक कविता लिखे और दिन में लिखना कोशिश कर, तो आज रस परिवर्तन में कविता मुझे छुआ है, और यह कविता जो शीर्षक मैंने बना वो था मैं आजाद हूं, मतलब मैं आजादी से भी आजाद हूं। और हम जो आजादी जो असली जो मर्म छो उके भूलवे जो छो, कुछ और आजादी में हम नहीं हुई हम। तो यो मैंने कविता में जना कोशिश करे, 4 लाइन कविता से ज्यादा थोड़ी नहीं छो, और हिंदी में छो। आजाद हुआ देश गुलामी से, आजाद हुआ देश गुलामी से, मैं हुआ अपने कर्तव्यों से। आजाद हुआ देश गुलामी से, मैं हुआ अपने कर्तव्यों से। क्या पढ़ूं वीरों की गाथा को, क्या पढ़ूं वीरों की गाथा को, पैदा हुआ मैं बाद आजादी के। क्या पढ़ूं वीरों की गाथा को, पैदा हुआ मैं बाद आजादी के। होगा संविधान क्या कानून, होगा संविधान क्या कानून, बंद तिजोरी के ताले में। मैं जो भी करूं निडर से करूं, डरता नहीं किसी वर्दी से। मैं जो भी करूं निडर से करूं, डरता नहीं किसी वर्दी से। मिला है मुझे जो भी वैभव, मिला है मुझे जो भी वैभव, नहीं संभव ईमानदारी से। मिला है मुझे जो भी वैभव, नहीं संभव ईमानदारी से। होंगे लंबे हाथ किसी के, होंगे लंबे हाथ किसी के, काट दूं उन्हें बेईमानी से, काट दूं उन्हें बेईमानी से। बजा के डंका इज्जत का खुले आम लूट लूं, बजा के डंका इज्जत का खुले आम में लूट लूं। तुझे शर्म से बचने के लिए, तुझे शर्म से बचाने के लिए, दफन
दफन तुझे वहीं कर दूं। बेटियों को आपने देखा होगा कितना घिनौना अपराध कर देता, वहीं उनको मतलब ऑन द स्पॉट उनको मार भी देते। तो इस तरह की कहानी है। बजा के डंका इज्जत का खुले आम लूट लो, तुझे शर्म से बचाने के लिए दफन तुझे वहीं कर दूं। अंतिम लाइन है कविता के, पापा ने कहा देश आजाद है, पापा ने कहा देश आजाद है, तुम भी यहाँ आजाद हो। मैं मर्म इसका समझ गया, मैं मर्म इसका समझ गया, देखा नहीं फिर पीछे मुड़, देखा नहीं फिर पीछे को, देखा नहीं फिर पीछे को। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। क्या बात है, बहुत सुंदर। राजनीति में कपट बड़ा है, भोला वोटर ठगा खड़ा है। राजनीति में कपट बड़ा है, भोला वोटर ठगा खड़ा है। काल बना शीघ्र उग्रवाद है, जनमानस सब डरा पड़ा है। काल बना सिर उग्रवाद है, जनमानस सब डरा पड़ा है। स्वस्थ है पूछो भारत माता, बेबस और बीमारों से। स्वस्थ है पूछो भारत माता, बेबस और बीमारों से। कौन हुआ आजाद ये पूछो भूखे और लाचारों से। कौन हुआ आजाद ये पूछो भूखे और लाचारों से। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर पंक्तियां। मैं आजाद हूँ, आजाद हुआ देश गुलामी से, मैं आजाद हुआ अपने कर्तव्य से। कितनी सुंदर पंक्तियां सोनी जी ने दी है कि वाकई में हम अपने कर्तव्य से आजाद हो चुके हैं। जन्नुदा, एक रिक्वेस्ट का एक प्रार्थना है। ये मेरी बेटी डॉक्टर स्वाति कांताल भी एक कविता सुनाना चाह रही। जरूर 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 जरूर। चलिए, मैं पहले उसी मातृ शक्ति को भी प्रणाम करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ पटल पर। उनकी कविता भी हम सुनना चाहते हैं। तो आप पहली बार पटल पे आई हैं क्या? हाँ। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आइए। कविताएं पटल पर पहले भी आप आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भी आई हूँ। मैं पापा के सौजन्य से आप सभी का रोज ये कार्यक्रम सुनती हूँ और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है आदरणीय मोहन जोशी जी की कविताएं और जन्नुदा की एंकरिंग बहुत अच्छी लगती है। आप सभी का जो लेखन है उसको पापा की वजह से सुनने का मौका मिलता है। खाना बनाते बनाते सबकी रचनाएं सुनती रहती हूँ और खुद भी थोड़ा बहुत लिखने का शौक रखती हूँ। तो मेरी इच्छा हुई कि स्वाधीनता दिवस पर मैं भी कुछ जो लिखा है आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करूं और इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वागत है। धन्यवाद सर। मैंने ये स्वतंत्रता दिवस पर पिछले वर्ष कविता लिखी थी। ये तो नहीं है अतुकांत कविता है। असल में मेरा इसमें एक पीड़ा व्यक्त हुई है कि जैसा कि जनरली आजकल होता है कि स्वतंत्रता दिवस पर अक्सर जो रूलिंग पार्टी होती है वो भूतपूर्व सरकार की कमियां गिना देती है और जो विपक्ष होता है वो पिछली इस सरकार की कमियां गिना देता है। हम भी कहीं ना कहीं दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं और अपना कर्तव्य के बारे में बात कोई नहीं करता। तो उसी पीड़ा को इंगित करते हुए मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। तो प्रस्तुत है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस, स्वागत है तुम्हारा एक बार फिर लहराया जाएगा तिरंगा हर सरकारी कार्यालय, विद्यालय और प्रतिष्ठान में। एक बार फिर लहराया जाएगा तिरंगा हर सरकारी कार्यालय, विद्यालय और प्रतिष्ठान में। देश प्रेम की कस्में खाते, स्वतंत्रता संग्राम के किस्से कहानियां सुनाते, त्याग, बलिदान और देशभक्ति की नई नई परिभाषाएं करते संस्थाध्यक्षों, कर्मचारियों और राजनेताओं द्वारा। स्वतंत्रता संग्राम के किस्से कहानियां सुनाते, त्याग, बलिदान और देशभक्ति की नई नई परिभाषाएं गढ़ते संस्थाध्यक्षों, कर्मचारियों और राजनेताओं द्वारा। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर एक बार फिर इनमें से कुछ देश की महानता की गाथा गाएंगे, कुछ भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बताएंगे, कुछ विश्व गुरु का दर्जा देंगे तो कुछ विश्व विजेता का तमगा पहनाएंगे। पर इस सब के बीच यदि उठी कोई उंगली देश की नाकामियों को इंगित करने, तो भूलकर देश की महानता कुछ गिनाने लगेंगे कमियां भूतपूर्व सरकारों की और कुछ वर्तमान सरकार की अक्षमता बताकर कर लेंगे इतिश्री अपने कर्तव्य की।
कुछ गिनाने लगेंगे कमियां भूतपूर्व सरकारों की और कुछ वर्तमान सरकार की अक्षमता बताकर कर लेंगे इतिश्री अपने कर्तव्य की। क्योंकि नहीं है चाह हम में से किसी एक की भी, क्योंकि नहीं है चाह हम में से किसी एक की भी कि हम तय कर सके जवाबदेही देश के प्रति स्वयं की भी। क्योंकि हम में से नहीं है चाह किसी एक की भी कि हम तय कर सके जवाबदेही देश के प्रति स्वयं की भी। हम सब के लिए अब स्वतंत्रता दिवस मात्र एक उत्सव है, तिरंगा फहराने का, देश की गौरव गाथा गाने का, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का और फिर भूल जाने का। पर इस सब से इतर, अब एक सुखद तस्वीर दिखने की कोशिश की है, पर इस सब से इतर यत्न से नन्हे नन्हे हाथों में तिरंगा थामे पूरी शक्ति से देश का जय घोष करते, रोम रोम में देश प्रेम भरकर हल्की तेज बारिश में भी खुद से ज्यादा तिरंगे को बचाकर चलते, स्वतंत्रता दिवस की प्रभात फेरी को सार्थक करते नौनिहाल निश्चय ही जगाते हैं उम्मीद। स्वतंत्रता दिवस की प्रभात फेरी को सार्थक करते नौनिहाल निश्चय ही जगाते हैं उम्मीद कि अब भी बाकी है देश प्रेम की महक अपनी नई नस्ल में, कि अब भी बाकी है देश प्रेम की महक अपनी नई नस्ल में। शायद इनका इंतजार ही सार्थक बनाता है स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को, शायद इनका इंतजार ही सार्थक बनाता है स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को और देता है सच्ची श्रद्धांजलि देश के अमर शहीदों को। काश हम सीख सकें इन नन्हे स्कूली बच्चों से ही देशभक्ति का जज्बा, काश हम सीख सकें इन नन्हे स्कूली बच्चों से ही देशभक्ति का जज्बा, भर सके अपनी सांसों में वही उत्साह वही प्रेम जो साफ झलकता है देश की एकता अखंडता को प्रदर्शित करते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बने बच्चों में, जो साफ झलकता है देश की एकता अखंडता को प्रदर्शित करते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बने बच्चों में। काश हम भी उसी शिद्दत से निभा सकें भाईचारा, काश हम भी उसी शिद्दत से निभा सकें भाईचारा, न उठा सके नफरत की दीवार जाति धर्म लिंग या क्षेत्र के नाम पर। तो शायद हम भी दे पाए सच्ची श्रद्धांजलि स्वतंत्रता की वेदी पर अर्पित की गई आहुतियों को, तो शायद दे पाए हम भी सच्ची श्रद्धांजलि स्वतंत्रता की वेदी पर अर्पित की गई आहुतियों को और कर सकें सच्चा स्वागत स्वतंत्रता दिवस तुम्हारा बार बार हर बार। धन्यवाद। वाह स्वाति बेटे, बहुत बेहतरीन। पक्षियों को रखते हुए जिस सुंदर ढंग से तुमने प्रस्तुत किया इसको, वाकई में मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है। और मैं पहली बार तुम्हें सुन रहा हूँ इस पटल पर, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस पटल पर जो तुम्हारी उपस्थिति हुई, पिता के कहीं न कहीं गुण तो आपने समाये हुए हैं, और वो जो रोज आप इस पटल को सुनती हो, और आज भी रोटी बनाते बनाते आप इस पटल पर आई और स्वतंत्रता की संध्या पर कुछ सुनाने का प्रयास किया। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, दीमक बनकर डगमग कर दी, दीमक बनकर डगमग कर दी, आज है देश की नैया, कैसे धुलेंगे पाप हमारे सोचे है गंगा मैया, कैसे धुलेंगे पाप हमारे सोचे है गंगा मैया। बंद करो अब गुंडागर्दी ये काला बाजारी, गौर से देखो आज मुसीबत छाई देश में भारी। जिस ऐसो आराम के खातिर देश आपने लूटा, मन का खाली भरम था वो तो, सपना वो झूठा। कौन राह पर कदम आपका, अब तो खुद को जानो, क्यों कुर्बान हुए वो देश पर, अब तो उन्हें पहचानो, क्यों कुर्बान हुए वो देश पर, अब तो उन्हें पहचानो। गांधी जी के राम राज्य को है साकार बनाना, इस माटी के कण कण का कर्ज है हमें चुकाना, इस माटी के कण कण का कर्ज है हमें चुकाना। अगर ये सौभाग्य कर्ज चुकाने का हम सबको मिल जाए तो इससे बड़ा मतलब जीवन की उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती। अब कविताओं के जरिए कहें या लेखन के जरिए कहें, या हम अपने जो झूठा आडंबर करके देशभक्ति का एक वो ओढ़ा हुआ है, जब तक वो हटेगा नहीं तो तब तक ऐसी हालतें रहेंगी। और वाकई में सही कहा कि आज बच्चों के हाथ में जो तिरंगा है, जो प्रभात फेरी है, अन्न जहाँ का हमने खाया, एक नारा कभी हम भी बचपन में लगाया करते थे, तो वो याद आता है हमको, वो समय याद आता है, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं ये समझ में नहीं आता। तो चलिए
अब क्या होगा आगे ये तो प्रभु जाने, उसकी रचना जाने। वो हम तो किरदार हैं, निभा रहे हैं अपना पार्ट, जहां तक हमारा पार्ट है रहेंगे, और उसके बाद जब पर्दा गिरा देगा तो हम भी पता नहीं कहाँ होंगे। तो देश हमारा सलामत रहे ये कामना जरूर करेंगे कि हमारे नौनिहाल जिनके ऊपर देश की जिम्मेदारियां हैं वो अपनी जिम्मेदारी को शायद निभाने में कामयाब हो जाए, ऐसी प्रार्थना हम कर सकते हैं पटल से, अपनी लेखनी के जरिए भी, अपनी गीतों के जरिए। चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं लिए चल रहा हूँ क्रम को आगे बढ़ाते हुए। गिरीश बिष्ट जी, हंसमुख जी की उपस्थिति हमारे पटल पर है। मैं चाहूंगा कि आज अपने सुंदर वचनों से हमको लाभान्वित करेंगे। गिरीश बिष्ट जी, हंसमुख। बहुत बहुत धन्यवाद जनता। समस्त जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे से बड़े हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, और जो मेरे छोटे हैं उनको शुभाशीष कह के और आयुष्मान कह के। आज हमारी बिटिया भी यहाँ पे है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सुना बेटा। एक छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सौगंध तुम्हें भारत माँ की, ये इसका शीर्षक है। मेरी अभी एक पुस्तक है हमारी आपकी पावन पराग की, उसकी इसमें ये मेरी अभिव्यक्ति है। हे भारत के पूत सपूतों, हे भारत के पूत सपूतों, मुझको तुमसे कुछ कहना है किया बहुत अब तक हमने, है किया बहुत अब तक हमने, आगे भी बहुत कुछ करना है, आगे भी बहुत कुछ करना है। याद करें हर पल हरदम, याद करें हर पल हरदम, शहीदों के बलिदानों की, भूले वह शहादत कभी नहीं, भूले वह शहादत कभी नहीं। इस देश के सैन्य जवानों की, इस देश के सैन्य जवानों की। आजादी स्वाद चखा हमने, आजादी स्वाद चखा हमने, दुश्मन के छक्के छुड़ा करके। आजादी स्वाद चखा हमने, दुश्मन के छक्के छुड़ा सके। फहराया तिरंगा वीरों ने रणभूमि में शीश कटा करके, रणभूमि में शीश कटा करके। अब फर्ज हमारा बनता है, अब फर्ज हमारा बनता है, हंसमुख हम भी तो सुधर जाएं। अब फर्ज हमारा बनता है हंसमुख हम भी तो सुधर जाएं। निष्ठा व सत्य से प्रण कर लें, निज राष्ट्र को आगे ले जाएं, निज राष्ट्र को आगे ले जाएं। रहे भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं, रहे भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं, व्यभिचार की मन में जगह न हो। रहे भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं, व्यभिचार की मन में जगह न हो। छूले ऊंचाई नभ की हम, हर पैर सदा ही सतह पर हो, हर पैर सदा ही सतह पर हो। भूल सुधारे अपनी अपनी, भेड़ों की चाल नहीं चलना, भूल सुधारे अपनी अपनी, भेड़ों की चाल नहीं चलना। जात पात व धर्म आड़ में भारत को खंडित मत करना, भारत को खंडित मत करना। सौगंध तुम्हें भारत माता की, सौगंध तुम्हें भारत माँ की है, जो सही उसे ही अपनाना। सोच विचार करो ऐसा, जो पढ़े न बाद में पछताना, जो पढ़े न बाद में पछताना। आजादी का दिन पुनः आया है, आजादी का दिन पुनः आया, गाएं और खुशी से झूमे हम। 1947 15 अगस्त, आओ स्वतंत्रता दिवस मनाए हम, आओ स्वतंत्रता दिवस मनाए हम। जन जन बोले जयकारा, जन जन बोले जयकारा, भारत माता की जय जय जय। भारत के स्वतंत्रता सेनानी सीमा पैरों की जय जय जय, भारत के स्वतंत्रता सेनानी सीमा पैरों की जय जय जय। ले आओ झंडे का डंडा, ले आओ झंडे का डंडा, उस पर से तिरंगा फहराओ। फूलों से भर दो तिरंगे को, फूलों से भर दो तिरंगे को। धरणी पर सुमन बरसाओ, धरणी पर सुमन बरसाओ, धरणी पर सुमन बरसाओ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं का। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बुजुर्ग लिखन हमारा सयाना गिरीश बिष्ट जी हंसमुख, तुम्हारे पटल में उपस्थिति हमें एक नई उमंग भर दी, एक जोश भर दी। किला की तुम्हारी दास पार्टी तो बढ़िया छ दास पार्टी सौभाग्य से हमारे तिलक राज की आजादी जो आजादी में हुई शब्द सुनाओ तो बीमार बहुत खजड़ सी है। मैं काफी लिख रखी, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ तिलक राज को। उन्होंने आँख खोली, बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और भूल सुधारें अपनी, बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी कि हमको भूल सुधारनी, अगर कोई भूल हमने की है तो उस भूल को सुधारना है, सुधारने की आवश्यकता है, देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो सबने मिलकर ये काम करना है, तभी संभव हो पाएगा। चलिए, हमारे बीच में और भी मैं देख रहा हूँ कई लोगों की उपस्थिति है हमारे बीच। गिरीश अधिकारी जी भी हमारे बीच में हैं और उनके साथ ही हमारे और भी प्रकाश जानते हैं, प्रकाश जी हमारे बीच में हैं और मेरे पूरनदा जी हमारे बीच में हैं और भी कई कृतिकार हैं। चलिए, मैं फिर पढ़ता हूँ, लेकिन पूरनदा को पहले आमंत्रित करता हूँ पटल पर। पूरनदा, आप आओ और अपन आशीर्वाद दियो हमको। स्वागत सर, स्वागत। प्रकाश जी का माइक लगातार खुला है, बंद कर। धन्यवाद, बहुत बहुत जिंदा और पटल में सभी उपस्थित महानुभावों को मैं नमस्कार करनू, प्रणाम करनू। पहले तो मैं अपन थोड़ा स्वास्थ्य की गड़बड़ी है, अपने स्वास्थ्य के ऊपर प्रकाश डालता हूँ अपनी 4 पंक्तियों के माध्यम से। ये वायरल असर कुछ ऐसा दिखा रहा है, ये वायरल असर कुछ ऐसा दिखा रहा है कि छींकने खांसने में भी डर आ रहा है, छींकने खांसने में भी डरा रहा है। न बिस्तर में चैन हमको, न बाहर ही आ रहा है। खुदा खैर करे हमें क्या हुआ जा रहा है, खुदा खैर करे कि हमें क्या हुआ जा रहा है। ये तो मेरा हाल स्वास्थ्य का है। इसके लिए तिरंगे के ऊपर 4 पंक्तियां देखिएगा। हमारी है आन बान शान तिरंगा, हमारी है आन बान शान तिरंगा, 140 करोड़ का अभिमान तिरंगा, सींचा गया लहू से बड़ी शान से पूरन, मेरे लिए है मेरी जान तिरंगा, मेरे लिए है मेरी जान तिरंगा। एक और शेर देखिए, महिलाओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ, सरकार से ही निवेदन समझ लीजिए आज इस मौके पे, शराबबंदी पर कोई विधेयक अब तो ला दो मोदी जी, शराबबंदी पर कोई विधेयक अब तो ला दो मोदी जी, गृह कलेश से महिलाओं को मुक्त करा दो मोदी जी, गृह कलेश से महिलाओं को मुक्त करा दो मोदी जी। अब तक यही सुना और जाना मोदी है तो मुमकिन है, अब तक यही सुना और जाना मोदी है तो मुमकिन है, मुफ्त दिलाकर हमको भी शाबा शेर बना दो मोदी जी, मुफ्त दिलाकर हमको भी शाबा शेर बना दो मोदी जी। एक लास्ट से, वक्त की नजाकत को हम पहचान नहीं पाते हैं, आज वक्त चल रहा है, वक्त की नजाकत को हम पहचान नहीं पाते हैं, बिना नानुकुर जिधर कहे चलते चले जाते हैं, बिना नानुकुर जिधर कहे चलते चले जाते हैं। साया तो महज उजालों का दोस्त होता है पूरन, साया तो महज उजालों का दोस्त होता है पूरन, क्या बताएं कि अंधेरे तो साये भी निकल जाते हैं, क्या बताएं कि अंधेरे तो साये भी निकल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ाएंगे सर। नमस्कार। नमस्कार पुरंदर, आपने जो जुकाम खांसी की बात, अपना भी हाल तेरे जैसा है, क्या करें हम, मौसम ऐसा है, मौसम चल रहा है बहुत। लेकिन आपने बस बहुत सुंदर और बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम किया और बहुत सुंदर पंक्तियां पुरंदा आपने हमको दी। देखिए, शराबबंदी का कोई विधेयक अब तो ला दो मोदी जी। वाकई में अगर शराबबंदी जिस दिन हो जाएंगी तो हमारे महिलाओं को ग्रह कला से मुक्त करा दो मोदी जी, तो उस दिन ग्रह कला होने कम हो जाएंगे, ग्रह कला बिल्कुल समापन की ओर जाएंगे। तो ये आपका निवेदन था मोदी जी से, तो इस पटल के माध्यम से शायद वो निवेदन आपका पहुंच जाएगा। और मेरे लिए मेरी जान है तिरंगा, वाकई में हर हिंदुस्तानी के लिए, हिंदुस्तानी की शान है, हिंदुस्तानी की जान तिरंगा है, तो वो हमारे देश का, हमारे सर का ताज है। तो चलिए, बहुत सुंदर पंक्तियों द्वारा आपने हमको लाभान्वित किया। अब प्रकाश जी की भी उपस्थिति पटल पर है, मैं प्रकाश जी आपसे निवेदन करता हूं कि आप आइए और अपनी बातें, अपनी कविता या गीतों के जरिए इस पटल पर रखें। प्रकाश जी। तो प्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद नेट लग रहा है। हेलो।
शायद नेट की प्रॉब्लम हो, लेकिन उनका वो खुला हुआ है, माइक आपका खुला हुआ है। अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो पटल पर आइए आप। और मैं देख रहा हूँ घड़ी की सुइयां भी धीरे धीरे जो है हमको एक लाइन दिखा रही है कि आपने जो है इस लाइन तक चलना है। तो और कोई है? मैं मोहनदास से पूछना चाह रहा हूँ कि कोई और है पटल पर? गिरीश अधिकारी जी नहीं आए। गिरीश अधिकारी जी जी, गिरीश अधिकारी जी की उपस्थिति है पटल पर, तो स्वागत है आपका। हाँ, गिरीश जी हैं। चलिए गिरीश जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ पटल पर, आपकी सुंदर आवाज और आपकी गीत सुनने के लिए। मेरा निवेदन है प्रकाश जी। हाँ, हेलो, आप आए हैं पटल पर प्रकाश जी? हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए प्रकाश जी, कुछ देर बाद आपको मैं बुलाता हूँ, और मैं तब तक गिरीश जी को पटल पर बुला रहा हूँ, आमंत्रित करता हूँ। गिरीश जी। धन्यवाद गुरु जी। नमस्कार सबों को, सादर नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत बढ़िया, व्याकरण जब असना। अच्छा सबों को चरण स्पर्श बढ़िया रचना लगी सबों। और स्वाति जी आज एक नई रचना सुनी, उन्होंने बहुत बहुत स्वागत। तो ज्यादा माँ कहने में देशभक्ति ज्यादा नहीं लग रहा, तो दो तीन छंद है विविध रंगी हमारे देश के लिए। हिंदी में कुछ छंद की कहा कि कभी होली कभी वसंत, देश मेरे तेरी शान अनंत, देश मेरे तेरा वैभव अगणित और तेरी पहचान दिगंत, कदम कदम पर साधक बैठे, ठौर ठौर पर बैठे संत, पोषित पतिका द्वारे बैठी, आंखों में दिखता है कंत। पोषित पतिका जो विरहिणी होती है, कंत मन पति, उसका पति। मिल देखो कि ये प्रसंग के किसान छुपाछो ये छंद मिलो बस उगणी धरणी जोशी जी सादर अपूर्ण संज्ञान में किसान बटिक और कि चल वीक फुट में पिठू, चल वीक फुट में पिठू, कान में राइफल धैल है जा, चल वीक फुट में पिठू, कान में राइफल धैल है जा, और कबते देश खातिर सीमा पर शहीद है जा। चल वीक फुट में पिठू, कान में राइफल धैल है जा, और कबते देश खातिर सीमा पर शहीद है जा। जैल अपूर्ण आहुतियों, जैल अपूर्ण आहुतियों, राष्ट्र यज्ञ में दी जान, बसविहिणी होनी किसान, बसविहिणी होनी किसान। बहुत बहुत नमस्कार। एक छंद वहां मिल पड़ो और बढ़िया रचना सब। धन्यवाद। किसान तो तुमोर छाग्यो महाराज, तुमने जब तक लगे हम सुठवा आज तक कदू दोहा छनो में, और कब तक उनरो किसान आपको तो संग्रह टाइपिंग चल रहा। जी जी, वो इंतजार हम सपुन के छे, आपू पटल पर आ जाओ। और बहुत मधुर वाणी, धन्यवाद। ये तो सुंदर वाणी छे अपन, और तुमने जो हमका अपन इसने दी, और कुछ छंद सुनावे, कुछ देशभक्ति का बात रही, तो आभार प्रकट करनो। और मैं फिर गिरीश जी अगर मेरी आवाज सुन रहे तो आप आओ पटल में। प्रकाश जी सॉरी, क्षमा चाहूंगा। प्रकाश जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? लेफ्ट हो गए। और कोई है मोहनदा पटल पर? मेरे ख्याल में होएगी ये प्रस्तुति सभी की। और जनोदा आपको कोई प्रस्तुति धरो सर? जी कोशिश कर छू, एक प्रस्तुति मैंने अपन रखते हुए फिर आपको के आमंत्रित कर छू। आजादी का जश्न मनाए आओ मिलकर यार, आजादी का जश्न मनाए आओ मिलकर यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हैं हम चार, आजादी का जश्न मनाए आओ मिलकर यार। उठो रे जागो जवानों पकड़ो तिरंगा हाथों में, उठो रे जागो जवानों पकड़ो तिरंगा हाथों में, यहाँ के कण कण में जिनका एहसास है, यहाँ के कण कण में जिनका एहसास है, जिनकी कुर्बानी से भरा इतिहास है,
यहाँ के कण कण में जिनका एहसास है, जिनकी कुर्बानी से भरा इतिहास है, आओ उन्हें प्रणाम करें, यही नेक एक काम करें। आओ उन्हें प्रणाम करें, यही नेक एक काम करें। चलो देश की आजादी का जश्न मनाएं, उन वीरों के त्याग की हम कथा सुनाएं। चलो आजादी का जश्न मनाएं, उन वीरों के त्याग की हम कथा सुनाएं। उठो रे जागो जवानों, उठो रे जागो जवानों, पकड़ो तिरंगा हाथों में। भूखे प्यासे रह के जिन्होंने अपनी जान गंवाई, अंग्रेजों से लड़े देश को ने तब आजादी पाई। अंग्रेजों से लड़े देश ने तब आजादी पाई। आज उसी का फल है, आगे सुनहरा कल है। आज उसी का फल है, आगे सुनहरा कल है। इस वक्त को यूं न गवाओ, देश को ऊंचा उठाओ, अपना फर्ज निभाओ, माटी का कर्ज चुकाओ। अपना फर्ज निभाओ, माटी का कर्ज चुकाओ। उठो रे जागो जवानों, पकड़ो तिरंगा हाथों में। अभी तो बहुत लड़ाई है, इधर कुआं वहां खाई है। अभी तो बहुत लड़ाई है, इधर कुआं वहां खाई है। भ्रष्टाचार के दलदल में देश की नाव फंसाई है। भ्रष्टाचार के दलदल में देश की नाव फंसाई है। उठाओ कर में गंगा जल को, कहो करे ना देश से छल। उठाओ कर में गंगा जल को और कहो करे ना देश से छल। खून पसीना बहाएंगे, सब मिल बांट के खाएंगे। भ्रष्टाचार की को जड़ से मिटाकर देश को स्वर्ग बनाएंगे। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाकर देश को स्वर्ग बनाएंगे। उठो रे जागो जवानों, पकड़ो तिरंगा हाथों में। यहाँ के कण कण में जिनका एहसास है, जिनकी कुर्बानी से भरा इतिहास है, आओ उन्हें प्रणाम करें, यही नेक एक काम करें। आओ उन्हें प्रणाम करें, यही नेक एक काम करें। चलिए अपनी बातें रखते हुए भारत माता की जय और जय हिंद का नारा देते हुए फिर से कल जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, प्रभात फेरियां होंगी और फिर नारे बच्चे लगाएंगे जैसे बचपन में हम लगाया करते थे। अन्न जहां का हमने खाया, तो देश के नारों से ये गूंजेगा, देशभक्ति के नारों से कल हमारा पूरा देश सुबह की प्रभात फेरी में जो है देश भक्ति, देश प्रेम के नारों से गूंजेगा। और हम देश प्रेम की जो हमारे मन में ललक है, तो उस ललक को जगाए रखेंगे और अपने देश की आजादी को बरकरार रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने भी पटल पर आज अपनी बात रखी और अपने कविताओं के जरिए, अपने गीतों के जरिए देशभक्ति की रसधारा को बहाया आप सबने। उस सबके लिए मैं आपका आभार, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और जिन लोगों को मैं बुला नहीं पाया या किसी कारणवश वो नहीं आ पाए पटल पर, कई चीजें हैं क्योंकि नेट का भी बाधित होने का सवाल होता है, तो चलिए ये तो चलता रहता है, छोटी मोटी बातें, इसमें किसी को अन्यथा नहीं लेना। और सबको प्रणाम करता हूँ, सबको नमन करते हो मैं लिए चल रहा हूँ पटल के उस स्वामी की ओर, जिन्होंने इस अलग को इतने साल से जगाया है और हमें इस पटल पर आने का सुंदर सा मौका दिया है अपनी बात रखने के लिए। हमारे हृदय के जो उद्गार हैं, जो बातें हैं, हम इसी पटल के जरिए आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये इस सौभाग्य को देने के लिए और मुझे आज संचालन का मौका देने के लिए आपका आभार प्रकट करता हूं और श्रद्धा से आपको जो है पटल पर आमंत्रित करता हूं। इस पटल की अब बागडोर आप संभालिए और मैं सुनता हूं, आपकी बातों को भी सुनता हूं, आपके गीतों को सुनता हूं। चलिए मोहन जोशी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ पटल पर। जन कवि जनुदा एक लाइन याद आती है, मोहना तेरी मुरली बैरन भाई। आपने वास्तव में सबको ऐसे बस में कर रखा है, नचा रखा है। एक सेकंड मतलब 7 बज जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब मोहन जी की कृति में आप कैसे शामिल हुए। आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और मोहनदा आए पटल पर। बहुत धन्यवाद आदरणीय जनुदा, आप सुंदर संचालन कर दे और ये ज्येष्ठ श्रेष्ठ सब रचनाकारों में बहुत आभारी छूँ, बहुत धन्यवाद करनो, आप सबों चरण वंदन करो, नमन करनो। और ये स्वतंत्रता पूर्व संध्या पर आप लोगों ने बहुत ये भक्तिपूर्ण, देशभक्तिपूर्ण वातावरण निर्माण करबे, हमार ज्ञान वर्धन करो और आनंद वर्षती और भारत माता हम जय करना सब मिलबे। और कि समय बहुत ज़्यादा होगो, मन तो बहुत कि बहुत कोणा लीजिए, मैं दुई आँखों दगा अपन बात खत्म करना आज्ञा छा। जय जय भारतवर्ष। जन जन के मन सत्य अहिंसा,
और भरा है प्यार। जय जय भारत वर्ष यह मेरा शीश तुझे उपहार। जन जन के मन सत्य अहिंसा और भरा है प्यार। जय जय भारत वर्ष यह मेरा शीश तुझे उपहार। तीन तरफ से लहरें जिसकी बसती है सीमा पर। स्वच्छ धरा है पावन भूमि नाज हमें उस माँ पर। सवारब है मस्तक जिसके नित सेवा में तत्पर। कोटि कोटि कर आज मिले हैं जुड़े हुए परस्पर। गंगा के सम और नदी है कहो कहाँ विश्व भू पर। एक तिरंगा हम सब का है धन्य हम इसको छूकर। एक तिरंगा हम सब का है धन्य हम इसको छूकर। धर्म अनेकों जिसकी गोदी जैसे सहोदर भाई भाई। सदा देश पर मर मिटने को उत्कंठा की अधिकाई। संकल्पित मन अडिग देश हित तजे हुए निज स्वार्थ। सकल विश्व में आज अखंडित समृद्ध स्वच्छ यह भारत। जन जन के मन सत्य अहिंसा और भरा है प्यार। जय जय भारत वर्ष यह मेरा शीश तुझे उपहार। मेरा यह शीश तुझे उपहार। क्या बात है। स्वच्छ भारत समृद्ध भारत की थोड़ा सा कुछ लाइनें और मैं आपके सम्मुख रखता हूँ कि यह स्वच्छ भारत है मेरा समृद्ध भारत है। विशुद्ध भावों से भरा यह प्रबुद्ध भारत है। पावन गंगा स्वच्छ हिमालय। वेद पुनीत अमित मंत्र लय। नानक बुद्ध विवेकानंद का निर्भयमय स्वतंत्र हिंद जय। कर में पकड़े हुई तूली जो रंग भर रहा कलामय। आज मानुषी जागृत निर्भय पावन प्रीत हो रही उदय। बन रहा यह नीत ज्योतिर्मय ज्योतिहीन जो नयन सितारा। लेकर नई जड़ता जिसकी बेगमयी नव जीवन धारा। मेरी आंखों का यह तारा सुंदर मेरा भारत प्यारा। अनुरागित उर पर उमड़ा जन जन मन यह जग सारा। संकल्पित पग बढ़े अथक कर। स्वच्छ धरा है स्वच्छ गगन। समतामय है अनेकों धर्म में नव सिंचित जड़ता में जीवन। सुगंध मधुरतम मंथर बहती जागी जनता अब अवनी की। दिशा दिशा नवगान मनोहर है उषा मुदित सुंदर ध्वनि की। हो गई भोर चल चल राही दिशाओं में है हलचल राही। आज एकता के भैरव स्वर पूरब में ज्योति प्रखर राही। जय हिंद जय भारत। क्या बात है। कितने सुंदर शब्दों का चयन करते हो और कितने सुंदर ढंग से आप पटल पर रखते हो। वाकई पटल की जान आन बान शान आप है मोहनदा। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और चंद पंक्तियों के साथ की रचना थी सर, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर रचना। और मैं चंद पंक्तियों के साथ आज के पटल को समापन की ओर भी ले जाने का प्रयास करता हूँ, उद्यापन करता हूँ। और आपने ठीक कहा स्वच्छ भारत, लेकिन मोहनदास स्वच्छ भारत उस दिन जरूर बनेगा जब पाप की माया बटोरने वालों में सद्बुद्धि आ जाएगी। जो पाप की माया बटोर कर बड़े खुश होते हैं ना, चंद पंक्तियां उनके लिए दे रहा हूं। क्यों हंस रहा है पाप की माया बटोर कर। जाना है सबको एक दिन इस जग को छोड़कर। जाना है सबको एक दिन इस जग को छोड़कर। एक दिन चिता में लोग धरेंगे मरोड़ कर। भागेंगे सभी संगी साथी जलता छोड़कर। भागेंगे सभी संगी साथी जलता छोड़कर। बंधन में माया मोह के बदकर है काहे चूर। इस 4 दिन की जिंदगी का क्यों करे गुरूर। इस 4 दिन की जिंदगी का क्यों करे गुरूर। दुखियों की कर तू सेवा न भाग इससे दूर।
दुखियों की कर तू सेवा, न भागे इससे दूर। इस 4 दिन जिंदगी का क्यों करे गुरूर, इसलिए पाप की माया मत बटोरो। इस देश को उज्जवल बनाओ, इस देश के भविष्य को उज्जवल बनाओ। यहाँ के नौनिहालों में वो शक्ति लाओ कि हिंदुस्तान एक दिन विश्व गुरु बन के दिखाए। और विश्व गुरु बनने की बारी आ रही है, अब हिंदुस्तान की बारी है। तो उस बारी में अपना छोटा सा भी, गिलहरी सा भी सहयोग दे दोगे ना, तो वाकई में हमारा देश महान हो जाएगा और फिर से देश हमारा सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो आज का बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा और बहुत लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद हमको मिला। जी रहा है, जाग रहा है, बच रहा है, बहुत कुछ क्या कैसा आनंददायक हो सर। ये आप सब लोग का स्नेह है, आप सबका आशीर्वाद है। और मैं पुनः प्रणाम करता हूँ हमारे गोपाल सिंह बिष्ट जी को। आपकी उपस्थिति हमें जान लाती है और आप दीर्घायु हो, ये भी कामना करता हूँ। हमारे तिलकदा आपका जोड़ा सलामत रहे, आप लोग दीर्घायु रहे, हमें आशीर्वाद पटल पर देते रहे। हमारे पुरंदा है, पुरंदा का स्नेह प्यार सदैव मिलता रहता है। तो पुरंदा आपका स्नेह भी मिले और आपकी जो बीमारी है वो बहुत जल्दी दूर हो। भगवान आपको, प्रभु आपको स्वस्थ करे, आप दीर्घायु हो, इस पटल के द्वारा हम कामना करते हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमें जान फूकती है। और इसी तरह हमारे गिरीश राजू हैं, उनकी हंसी, मैंने कहा ना तुम्हें दांत पार्टी देख कर हम बहुत खुश हो जानो, तो उनकी दांत पार्टी देख करके भी हमें आनंद आता है। और हम पटल पर लगता है कि कहीं किसी पटल पर जुड़े हैं। और हमारे छोटे भाई लोग हैं, गिरीश जी हैं, राजू जी हैं, और इसके अलावा भी हमारे कई लोग इस पटल से जुड़ते हैं। तो जो लोग भी जुड़े रहे और अपना स्नेह प्यार हमको देते रहे, हमारे गीत, हमारी कविताओं को आपने सुना, तो उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। और विशेष आभार प्रकट करता हूं हमारे मोहनदा का, मोहनदा के इस कीर्ति पटल का। इस कीर्ति पटल में हम लोग जितने दिन से भी जुड़े हैं, वाकई में ये आनंद करने वाले क्षण होते हैं। 1 घंटे का हम सारी दुनियादारी भूल करके यहाँ अपना मतलब समय क्या बहुत अच्छा समय बिताते हैं, सुनते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और मेरा निवेदन फिर से रहेगा, क्योंकि इस आशीर्वाद की चमक दूर तक हमको पहुंचानी है, तो आपने इतना कष्ट तो उठाना ही है। लाइक करते हुए शेयर करना है अपने, आप हमारे कार्यक्रम है तो इसको शेयर जरूर करिएगा। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी आपने करना है। तो ये मेरा निवेदन है विशेष रूप से। और कल स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है। बड़ी मतलब ये समझिए कि कई शहादतों के बाद हमको वो दिन नसीब हुआ है। तो कल सब प्रभात फेरी देखेंगे और उन बच्चों में अपने उस रूप को पाएंगे जब हम स्कूल में जाया करते थे और बिल्कुल स्वतंत्रता दिवस के नारे लगाया करते थे। तो उसको प्रभात फेरी के रूप में हम सब लोग देखेंगे। अगर भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद जी, सबके लिए सभी को प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार, का आभार सबका। और धन्यवाद। तिलकदा बिटिया का भी हम आभार प्रकट करते हैं। बिटिया ने आज पटल को हमारे बहुत सुंदर बनाया। तो आती रहेंगी पटल पर, ऐसा भी हम निवेदन करते हैं। और बहुत सुंदर कवित्री हैं आप। अब पिता की छाया है या माँ की माया है, कुछ तो है ही आप में, और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर ढंग से आपने सुनाया है। मैं पहली बार सुना है और बड़ा आनंद आया। चलिए, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारे महेंद्र राजू की पटल की शोभा है, तो आपकी उपस्थिति को, प्रकाश राजू की उपस्थिति को, सारे लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। और कल मिलने के साथ मेरी त्रिहायणी जो किताब है, उसमें इसकी, मेरी और मेरे पापा की 3 जनों की कविताएं संग्रहित है। त्रिहायणी, बहुत क्या बात है। 3 पीढ़ियां अगर उसमें समाहित है तो तीसरी पीढ़ी में तो जादू होना ही है। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। चलिए, मैं तो कहता हूँ आने वाली एक और पीढ़ी भी इसमें शामिल होए, आने वाली पीढ़ी भी जरूर इसमें शामिल होगी। चलिए तिलकदा, आपका स्नेह प्यार, आप दोनों का, आप मैं कहता रहा हूँ, ऐसी सुंदर सी मूर्ति बैठी रहती है हमारे सम्मुख। सब जानते हैं, पटल के सारे लोग जानते हैं, गैल गंभीर शांत स्वभाव, और जो आप लोगों में है, जो धैर्य है, उस धैर्य की हम तारीफ करते हैं। आपकी दीर्घायु की कामना पटल की ओर से करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रणाम करते हैं आपको, आप दोनों को। और चलिए, पटल के सभी लोगों को प्रणाम करते हुए ललित जी को भी, हमारे जो ललित जी हैं, क्योंकि वो सारा कुछ हमारे इस कार्यक्रमों का लेखा जोखा उनके पास रहता है, तो उनका भी आभार प्रकट करते हैं। मोहनदा,
तो मेरे ख्याल धन्यवाद से जनता, बहुत धन्यवाद आदरणीय सुंदर संचालनालय जी। हमारे पटल पे सब लोगों में बहुत आभारी छू जब मैं ललित तिवारी जी छन, जनार्दन उप्रेती जी सुंदर संचालन कर दे, प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी और हल्द्वानी दोहर प्रकाश चंद तिवारी जी ले आई, उन्होंने थोड़ा नेट बाधित रहा, हम उनको छोड़ नहीं पाए। आदरणीय महेंद्र ठकुराठी जी, डॉक्टर तिलक राज जी और डॉक्टर हमारे स्वाति जी बहुत सुंदर आज उन्होंने कृपा करी ये पटल पर अपन अभिव्यक्ति धरी। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी अपन आशीर्वाद दे दे, दीदी भारती पांडे जी और डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी, श्री हमारे राजू पांडे जी और डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी, आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी और हमारे रमेश चंद सोनी जी, आदरणीय पूरन चंद भट्ट जी, बहुत लोगों ने मैं अपन सुंदर प्रस्तुति धर भी आज कार्यक्रम का सुंदर बढ़ा। तो मैं सबको प्रणाम करते हुए आज्ञा चाहूँ कि आज शिवरात्रि को और फिर वो फिर यह पटल पे हम कोशिश करूँ कि वो आध 2 घंटे पहले हम जुड़ जाना, तो कृपा हजार थोड़ा देर हम वो हों यह पटल पर हम लोग 6:30 बजे जुड़ना कोशिश करूँ, 6:30 बजे बटी करीब 8:30 बजे तक 2 घंटे ये में रहो हम लोग। जी जी जी, कल भोल जो है विशेष पर्व छे, इसलिए मोहनदास निवेदन सपने स्वीकार करन छे कि भोल 6:30 बजे टाइम में हम ये पटल में उपस्थिति दूं। मोहनदा अब पतो न जस बेवनो मैंने जानू, मैं थका हुआ था आज बहुत, कल रात भी 2 बजे हम लोग सोए थे, उसके बाद सफर किया और सफर के बाद अपने घर में पहुंचा, तो एक आनंद की अनुभूति तो होती है अपने घर में लौटने पर। और उसके बाद आपकी आज्ञा हुई तो मैंने कहा चलिए पटल से मैं जुड़ना तो है ही मुझे, और जैसा भी रहा होगा अगर कोई बहुत सुंदर संचालन के लिए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप सबसे मैं, प्रणाम करता और कुछ हो गया कुछ तो प्रणाम है सबको, और कल मिलने की उम्मीद के साथ कल 6:30 बजे इसी पटल पर मिलते हैं। तब तक के लिए आपकी रात्रि जो है आनंदमयी हो, आप सुंदर सुंदर सपने देखें, देश की आजादी के इस पर्व को कितने ढंग से हम मनाएंगे कल, उसका सपना देखते हुए कल मिलते हैं ठीक 6:30 बजे इसी पटल पर। शिवरात्रि। आभार।